ऐसे घने जंगल को देखने के बाद हमारे जहन में सबसे पहले ख्याल आता है जंगली जानवरों का। और अगर जानवरों के बारे में हम सोचें तो सबसे पहले दिमाग में आता है एक ही जानवर यानी कि बाघ। बाघ दुनिया का सबसे बड़ा विडाल वंशी है, लेकिन कुछ ऐसे राज है बाघ के बारे में जो आज तक लोग जानते नहीं है या फिर लोग वाकिफ नहीं है उन राजों से। और ऐसी ही एक घटना हुई थी बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में मौजूद वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, जहां दो बाघों के बीच में भीषण लड़ाई हो गई और उनमें से एक बाघ की मौत हो गई। आखिर क्यों बाघ इस तरह से लड़ाई करते हैं और क्या है ऐसे राज या ऐसी बातें बाघों के बारे में जो हम नहीं जानते, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। वैसे क्या आप जानते हैं कि बाघों को उनके इलाकों में यानी कि इन फॉरेस्ट के अंदर अलग अलग नामों से पुकारा जाता है या फिर पहचाना जाता है, और उनकी पहचान की जाती है उनके शरीर के ऊपर मौजूद धारियों की मदद से। जिस तरह से मेरी फिंगरप्रिंट्स दुनिया में किसी भी शख्स के साथ मेल नहीं खा सकती, ठीक उसी तरह से बाघों के शरीर पर मौजूद जो धारियां हैं वो दुनिया में दूसरे किसी भी बाघ के साथ मेल नहीं खाती। और बाघ जब पैदा होते हैं उसी वक्त उनके पास ये धारियां होती है। 6 महीने तक वो अपनी माँ के साथ रहते हैं, उसके बाद अपनी जिंदगी की जिद्दोजहद के लिए वो जंगलों में रवाना हो जाते हैं। वैसे बिहार का पश्चिम चंपारण जिला वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के लिए काफी प्रचलित है, और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व उसके अंदर रहने वाले टाइगर्स के लिए बाघ औसतन 8 से 10 साल की उम्र तक जिंदा रह सकता है, लेकिन कैप्टिविटी में यानी कि बंदी दशाओं में वो लगभग 20 से 25 साल तक भी जी लेते हैं, क्योंकि वहां पर उनके दुश्मन नहीं होते, कोई प्रीडेटर नहीं होते। उनके लिए खाने की व्यवस्था होती है और उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ भी होती है जो कि जंगलों में नहीं होती। लेकिन जब बाघ जंगल में होते हैं तब हमेशा इलाके के लिए उनकी लड़ाई हो जाती है, भिड़न हो जाती है दूसरे बाघों के साथ, और उस लड़ाई में एक को जीत मिलती है और दूसरे को हार। जीतने वाले को वो इलाका मिलता है और हारने वाले को मिलती है मौत। आज इंसान की जंगलों के अंदर बढ़ती गतिविधियों की वजह से बाघों के इलाके कम हो रहे हैं, और इस तरह की लड़ाइयाँ बाघों की दूसरे बाघों के साथ और इंसानों के साथ बढ़ रही है, जिसकी वजह से बाघों की कम संख्या और भी ज़्यादा खतरे में जा चुकी है।